वेलकम। एवरेज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। एवरेज में कुछ बेसिक बातें रह गई थी जिसे मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आज ही तक बेसिक है, बाकी इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगा वो आपको टाइप वाइज जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैं कराऊँगा। ठीक, देखिए तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास एवरेज के। ठीक, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, इनसे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एवरेज की कुछ बेसिक बातें जो बड़े क्वेश्चन में आपकी अप्लाई होती है। ठीक, तो इससे पहले मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले चलो क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एवरेज ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 39 इफ 10 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो आप देखिए सवाल ये है कि आपके पास 12 ऑब्जर्वेशन यानी 12 नंबर्स हैं। ठीक है, जिसका एवरेज 39 है। 12 नंबर्स हैं जिसका एवरेज 39 है। इसका मतलब ये है कि हर एक नंबर 39 है, यानी 39 39 इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है कोई बड़ा छोटा हो, लेकिन एवरेज निकालने के बाद सब 39 हो चुके हैं। अब कहना ये है कि अगर सब में 10 जोड़ दिया जाए, सब में 10 जोड़ दिया जाए तो बताओ कि नया एवरेज क्या होगा। तो देखिए अगर 10 हम सब में ऐड करें तो सबके सब कितने बन जाएंगे? 49 बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर बाई चांस एवरेज आपका कोई फिक्स नंबर है और सब में एक ही नंबर जोड़ा ये घटाया जाता है, सब में एक ही नंबर ये जोड़ा या घटाया जाता है, सबके साथ किया जाता है, तो एवरेज भी उतने ही नंबर से बढ़ जाता है। मतलब एवरेज क्या हो जाएगा इस केस में? 49। एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, 3 नंबर सॉरी, 7 8 और 12। मैं कहता हूं कि मैंने इसमें 3 सम में बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे पहले तो इसका एवरेज कितना है? 12 प्लस 8 20 प्लस 7 27 है, और 3 से डिवाइड कर दो उसको, तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका? 3 9 27, नॉन एवरेज। ठीक, मैंने कहा मैंने 3 सम में बढ़ा दिया, तो आपने 3 पहले वाले को भी दे दिया, 3 दूसरे वाले को भी, 3 तीसरे वाले। अब आपने क्या किया? 7 प्लस 3 10 हो गया, ये कितना हो गया? 11 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब आपने पाया कि 15 प्लस 10 कितना होता है? 25, 25 प्लस 11 36। आपने 36 को 3 से डिवाइड किया तो आपको मिला 3 12 36, यानी आपने देखा एवरेज कितने से बढ़ गया? 3 इंक्रीज कर गया। ठीक, तो अगर आप डायरेक्ट इस 9 में 3 जोड़ते तब भी आपका आंसर 12 आ जाता। बोलने का मतलब ये था कि सब में ऐड करने के बाद फिर उसका सम निकाल के फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हर एक नंबर में सेम नंबर ऐड हो रहा है तो एवरेज भी सेम नंबर से बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे 12 ऑब्जर्वेशन थे जिसका एवरेज 39 था, 10 सब में जोड़ा गया तो नया एवरेज कितना हुआ? तो नया एवरेज 39 में 10 जोड़ दो, 49 आंसर है। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम है। द एवरेज ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32 इफ 5 इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द न्यू एवरेज। तो ये कह रहा है 15 ऑब्जर्वेशन है जिसका एवरेज 32 है, यानी 15 का एवरेज कितना है? 32। 15 नंबर से इसका एवरेज 32 है, मतलब इसका सम कितना होगा? 15 से 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना सम होगा, लेकिन सम निकालने की जरूरत नहीं है। अब हर एक नंबर आपका 15 15 सॉरी 32 32 है, हर एक नंबर आपका 32 है और 15 बार ऐसा है। ठीक है, 15 बार ऐसा है। तो आपने इसने बोल रहा था हर एक नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई ये भी कर दिया, 5 से ये भी कर दिया, 5 से, तो सबके सब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे ही 15 बार हो जाएगा। फिर उसका सम निकालोगे, फिर डिवाइड करना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? आपने देखना है कि अगर 5 मल्टीप्लाई हुआ है और सब में हुआ है 5 मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब एवरेज को ही 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा? 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 160। तो 160 आपका नया एवरेज होगा। तो ये बात आप समझ के, इन 2 क्वेश्चन से मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था।
अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम ऑपरेशन होता है, सेम ऑपरेशन का मतलब चाहे ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे डिवाइड हो, पर हर एक ऑब्जर्वेशन में होता है वो, ठीक है। तो उसका जो नया एवरेज होगा, आपको एवरेज के साथ भी वही ऑपरेशन कर देना। मतलब अगर 10 सब में ऐड हो रहा था तो आपने एवरेज में भी 10 ऐड करना था, 5 सब में मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपने एवरेज को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना था, नया एवरेज मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा ये उम्मीद है। तो आगे थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए the average of 12 numbers is 35. If 36 is added to first number find new average। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थर्ड और फोर्थ वाला। इसमें मैं आपको थोड़ा डिफरेंट चीज बताना चाहता हूँ। पहले दो क्वेश्चन से मैंने जो बताया वो समझ में आपके आ गया हो। इसका आंसर 160 था। नीचे वाला देखिए, ये कह रहा है 12 नंबर हमारे पास है और उसका एवरेज है 35, यानी कि 12 35 सब 35। ये मतलब है, एवरेज का मतलब ये होता है कि सबके सब बराबर, और ऐसा 12 तक हो, 12 नंबर होंगे। ये कह रहा है 36 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें हमने 36 जोड़ दिया, तो आपके पास कितना हो गई, 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 71 हो गया वाला, और बाकी सबके सब 35 रह गए। ठीक, तो बताइए कि नया एवरेज क्या होगा। तो इसकी अप्रोच क्या है, जो बेसिक अप्रोच जो सब इसको फॉलो करते हैं ज्यादातर बिगिनर्स, ये आपका 71 हो गया, और बाकी के कितने हैं, ये 12 थे, तो बाकी ये 11 जो है वो 35 रहेंगे। तो 35 11 बार होंगे, तो 11 बार इसको जोड़ देंगे, यानी 35 11 कर देंगे। तब इसको जोड़ करके जितना आएगा, यानी कि कितना आएगा इसको जोड़ करके 385, और उसमें 71 ऐड कर देंगे, और तब जो आंसर होगा 450, और तब उसके बाद इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, नया एवरेज निकालना है। लेकिन देखिए, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ पहले, आप देखिए इसको, ऐसा नहीं करना है आपने, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपने ये देखना है कि 36 इसमें एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, इसमें जुट कितना है, 36 एक्स्ट्रा। तो जो भी चीज बाहर से आएगी उसको ये सब के सब बराबर बांट लेंगे। कहने का मतलब ये है, बोलने को उसने कहा है कि फर्स्ट नंबर में जुड़ा है, पर आपने फर्स्ट में नहीं जोड़ना है। आपने सिर्फ ये देखना है कितना आ रहा है बाहर से, बाहर से कितना आ रहा है 36। तो आपने इस 36 को इन 12 नंबर्स में बांट देना है पहले, इसमें 71 नहीं करना है, इन 12 नंबर्स में बांट देना 36 को। तो 36 को जब आपने बोला कि भाई 12 नंबर्स में हमने बांट दिया, तो सबको कितना मिल जाएगा, 3 3 मिल जाएगा। कहने को तो ये पहले में जोड़ रहा है, लेकिन आपने पहले में नहीं जोड़ना है, आपने सब में बांट देना है उसको, 36 को सब में बांट दो, तो सबको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, सब 3 बढ़ जाएगा, तो एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा, यानी कि 38। तो ये आपके समझ में आ गई ये वाली बात। जब भी कोई चीज किसी नंबर्स की सीरीज में, ठीक है, एवरेज जो आपका है वो फिक्स है एवरेज, ठीक, किसी पहले वाले में या आखिरी वाले में या किसी भी एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, इनमें से किसी भी एक नंबर में कोई एक नंबर जोड़ा जाता है, तो आपको उसमें नहीं जोड़ना होगा, आपको वो नंबर सब में बांट देना है, और तब एवरेज में वो ऐड कर देना है। तो आप समझ गए होंगे ये वाला, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 29, 16 is subtracted from the last number, what will be the new average। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि एवरेज जो है वो 8 नंबर्स का 29 है। 8 नंबर हमारे पास है, सबका एवरेज 29 है, यानी कि सब 29 है, और ऐसे 8 बार है। देखिए एक चीज याद रखना, सब 29 का मतलब ये है कि एवरेज निकालने के बाद सब 29 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे जैसे मैंने बोला था कि ये 7 है, ये 8 है, और ये 12 है, तो इसका एवरेज कितना आ रहा था, 12 8 20 27, यानी कि 9 आ रहा था इसका एवरेज, 9 आ रहा था। तो एवरेज निकालने के बाद हम बोल सकते हैं ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो तीनों का सम 27 हो रहा है, और इसका भी सम 27 हो रहा है, और 3 से डिवाइड करने के बाद 9 आ रहा है एवरेज। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और लास्ट ऑब्जर्वेशन बराबर हो,
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सम सेम आता है तो हम उसका ये मान लेते हैं कि भाई पहला भी 9 है, दूसरा भी 9 है, तीसरा भी 9 है, एवरेज निकालने के बाद। तो एवरेज का मतलब ये है कि 29 8 नंबरों का एवरेज है। तो हो सकता है इसमें कोई बड़ा कोई छोटा हो, लेकिन जब हमने सम करके डिवाइड किया तो एवरेज हमें 29 मिला। मतलब हर एक नंबर हमें 29 मिल गया। पहले नहीं था, हमने बना दिया एवरेज निकालने के बाद। तो ये कह रहा है 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर। तो जो लास्ट नंबर है उसमें से 16 घटा दिया। तो हो सकता है कि वो लास्ट नंबर ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, लास्ट नंबर 50 है या कुछ और है, ठीक है। पर हम अभी जनरल अप्रोच लेके चल रहे हैं कि सब 29 कर दे तो लास्ट वाला भी 29 होगा। ये आप समझ गए ये बात, ठीक है। तो लास्ट नंबर भी 29 होगा। अब कहना यह है कि लास्ट नंबर में से 16 सब्ट्रैक्टेड हो गया है, यानी कि लास्ट नंबर जो था आपका उसमें से 16 घटा दिया, 16 घटा दिया। अच्छा, तो कितना कितना कमी आई, कितना होगा कम, यानी कि 9 में से 6 गया, 3 और 2 में से 1 गया, यानी 13, ये 13 हो गया, बाकी 29 रह गया। तो अब इसका एवरेज कैसे निकालना है, आप क्या बोलोगे, 29 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनका सम आ जाएगा 7 नंबर को, फिर उसमें 13 जोड़ दोगे, फिर लास्ट में जो आएगा उसको 8 से डिवाइड कर दोगे। ऐसा नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए बाहर से क्या आ रहा है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है, -16 हो रहा है, -16। तो -16 का जो फर्क पड़ेगा उस पूरी सीरीज पे पड़ेगा, जो 8 नंबर है इन सब पे पड़ेगा। अगर प्लस होता तो प्लस का भी इफेक्ट सब पे पड़ता, और बाहर से अगर कोई चीज माइनस हो रही है, एक एक पे माइनस हो रहा है तो सब पे ही असर पड़ेगा उसका। तो आप देखिए -16 अगर एक के साथ हो रहा है, तो अगर 8 के साथ -16 किया जाए तो सब में कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, सबके साथ 2 माइनस होगा। और जब सबके साथ 2 माइनस होगा तो इसका मतलब सब 29 थे, तो अब सब कितने बन जाएंगे, 29 में से 2 घटा दो आपका 27 बन जाएंगे। तो आपने इस तरीके से एवरेज को निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट में 16 घटा दिया 13 हो गया और बाकी 29 रह गए, इनका सम अलग किया, फिर उसमें 13 जोड़ा, फिर 8 से डिवाइड, नहीं। आपने ऐसा करना है, अगर 16 माइनस हो रहा है पूरी सीरीज में, तो सब में अगर इस -16 को बांटे तो -2 सब में बटेगा, और -2 सब में बटेगा तो 29 में से 2 घट जाएगा और 27 आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपके सामने आ गई होगी। तो इसका आंसर कितना हुआ, 27, ठीक है। और इसका आंसर कितना हो गया, तो 38। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। एवरेज की जो बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दिया पहले और दूसरे पार्ट में। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, दीपक क्वांट्स, ठीक है। उसमें मैं जो क्वेश्चन में कराता हूँ, मैं इसका मतलब हैंड रिटन फॉर्म है वो, लेकिन PDF फॉर्म में उसमें डालते रहता हूँ। तो आपने क्या करना है, वहाँ जाके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो PDF फॉर्म में। और कुछ क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ इस टाइप के और क्वेश्चन भी मैं उसमें डाल देता हूँ, केवल ये नहीं होते हैं, और भी होते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए थैंक्स। और इसके बाद जो एवरेज आएगा उसमें क्या होगा कि मैं आपको पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा टाइप वाइज, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। और उसका भी जो मैं जैसे मैंने बताया कि हैंड रिटन फॉर्म में PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, दीपक क्वांट्स, ठीक है। जो मेरे चैनल का नाम है वही है, ठीक है। थैंक यू।